बलवंत संतो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। श्री रामचरित मानस नवान्न पारायण महायज्ञ की जय। श्री मिथिला अवध धाम की जय। आदिशक्ति जगत जननी जनक नंदनी श्री जानकी महारानी की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम सरस्वती महामाता बीना पुस्तक धारिणी अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाख्य हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। हलदलवनदावायनल राम श्याम घनमोर राम राम मैं वज्रबला जय केशरी किशोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जस जोदायको फलचार। जनक ललित पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय। श्री हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। महावीर बजरंगी श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मातो की जय हो। प्रेम से बोले धैर्य माँ की जय हो। अभी आनंद नहीं आया। मंच पर विराजमान होकर जो भगवान की कथा कह रहे हैं और संगीतकार हमारे भाई बंधु स्वर और संगीत की लहरियों में भक्ति रस में आप सबको गोता लगवा रहे हैं। तो इनका बोलना तो जयकारा लगाना तो स्वाभाविक है। हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें भगवान की कथा कहनी है, भगवान का नाम लेना है, इसीलिए बुलाया गया। परंतु एक निवेदन करूं, जो भोजन करेगा
पेट उसी का भरेगा जो भगवान का नाम लेगा, जो धर्म से जुड़ेगा, धर्म का जय घोष करेगा। लोक और परलोक में उसी को स्थान मिलेगा। भगवान के हृदय में वही बैठेगा, वही संतों का दुलारा होगा, वही परमात्मा का प्यारा होगा। एक प्रार्थना करूं, हमें अपने धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ग्रंथ के प्रति, संत के प्रति, भगवंत के प्रति गौरव होना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति में आपको सुनाती, जन्म की भूमि भी कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की राजनी बंधन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथे पे लगा ले हम, आओ चुटकी से उठा माथे पे लगा ले हम, क्योंकि देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती, देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का। हमारे संतों ने कहा, बुझा दे प्यास तन मन की, बुझा दे प्यास तन मन की, जो पानी उसको कहते हैं। और धर्म के काम जो आवे, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आवे, जवानी उसको कहते हैं। एक बार अपने जीवन को धन्य बनाते हुए, राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति मन वचन कर्म से अपना आत्मसमर्पण करते हुए, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए, उच्च स्वर के साथ मिलके और बुलंद आवाज में धर्म का जय घोष करें, ताकि मैं कुछ कह सकूं, आप सब कुछ सुन सके। प्रेम से बोले, धैर्य माँ के अधर्म का प्राणियों में शक्ति भावना, विश्व का गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणत होते हुए, मेरे आराध्य अंतकोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए, भगवान की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले जनकपुरी के इस दिव्य दरबार में विराजमान सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, संगीत की स्वर सरिता बहा रहे, वाद्य यंत्रों पर संगति प्रदान कर रहे गंधर्व स्वरूप हमारे तीनों कलाकार भाई बंधो, अभी अभी जिनके श्री द्वारा निर्धारित भगवान की परम पावन मंगलमयी कथा श्रवण कर हम सभी आनंदित, आह्लादित, आप्लावित हो रहे थे। ऐसे बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से पधार के अब भगवान की कथा रूपी गंगा में सबको गोता लगवा के धन्य धन्य कर दिया। ऐसे परम वंदनीय, अभिनंदनीय मानस जी के मूर्धन्य विद्वान, सम्माननीय हमारे लाडले प्रिय भैया श्री राकेश चंद्र पांडे जी महाराज, आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी महानुभाव हैं, सम्माननीय भाई श्री संतोष तिवारी जी, सोनू तिवारी जी, मंच संचालन का सचमुच कुशल कार्यभार जो संभाल रहे हैं, ऐसे कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक जी के स्वरूप में विराजमान सम्माननीय श्री राजनाथ तिवारी जी महाराज, समर्पित व्यक्तित्व, सरल सहज स्वभाव के धनी, परम सम्माननीय हमारे भैया श्री मनु प्रसाद तिवारी जी महाराज, जिनके यहाँ सभी संत महापुरुषों का निवास है, सेवा में संलग्न रहते हैं, ऐसे भाई विजय कुमार तिवारी जी, और प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजित
सभी पदाधिकारी महानुभावों का, भाइयों का, बुजुर्गों का हृदय से अभिवादन करते हुए आप समस्त देवी देवताओं के हृदय में बैठे सीताराम जी को बारंबार प्रणाम करते हुए आपसे अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में जिनके श्रीमुख द्वारा बड़ी सुंदर जब से कथा का शुभारंभ हुआ हम लोग नवान्न पारायण पाठ भी श्रवण करते हैं। रात्रि कालीन वेला में श्री राम कथा श्रवण कर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे परम विद्वान संत आचार्य प्रवर श्री अरुण कुमार शास्त्री जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सभी को नमन करते हुए आइए हम मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात समय अनुसार कुछ थोड़ी सी भगवत चर्चा करके अपनी टूटी फूटी वाणी को धन्य करने का प्रयास करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरोजो सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जगत जननी मैया की, श्री सुखदेव महाराज की, चंचलता सिगरी तज के थिर हो ये रहे तू यह बात भली है, सेवा सिया पद पंकज धूरा सजीवन मूरा बिहार खली है, बारही बार इहैया अपने मन को समझावत प्रेम अली है, ठाकुर राम लला हमारे, ठाकुर राम लला हमारे, ठकुरायन श्री मिथिलेश लली है, ठकुरायन श्री मिथिलेश चलली है, जनक सुता जग जननी जानके, जनक सुता जग जननी जानके, अतिशय प्रिय करुण निधान, जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुण निधान, जनक सुता
और धन्य है हमारी दीदी जी, ठाकुर जी के बिना तो दरबार और मंच सुना ही लगता है। तो जो प्रतिदिन अपनी हाजिरी लगाती हैं, स्वयं भी दर्शन करती हैं और ठाकुर जी का, गोपाल जी का, राघव जी का हम सबको दर्शन करा के कल्याण कर रही हैं, ऐसी लाडली दीदी जी के लिए तालियां बजा के हम लोग अभिवादन करेंगे और प्रभु का दर्शन करते हुए चले। कनकल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कलिपावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानकी जी के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना मानव जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। श्रुति पुराण सदा ग्रंथ कहानी, श्रुति पुराण सदा ग्रंथ कहानी, रघुपति जीवन में भक्ति की प्रधानता इसलिए है क्योंकि जब हम भक्त बन जाते हैं, और भक्ति की ये विशेषता है कि जब भगवान के प्रति हमारा अगाध प्रेम पैदा हो जाता है तो हमारा जो अभिमान है ना, भक्ति की कृपा से जीवन में विनम्रता आती है। अभिमान पतन के गर्त में गिराता है और भक्ति भगवान से मिलाती है। एक निवेदन करो, भगवान में भी 4 अक्षर हैं, अभिमान में भी 4 अक्षर हैं, पर सावधान, जब जीवन में अभिमान आता है तो जिंदगी का विनाश हो जाता है, लेकिन जब हमारे हृदय रूपी आंगन में भगवान आ जाते हैं तो जिंदगी का विकास हो जाता है। अब निर्णय आप पर है कि हम विनाश चाहते हैं कि विकास चाहते हैं, कि जीवन में प्रकाश चाहते हैं। और दृश्य उस समय का है, कल हम भैया जी के श्रीमत द्वारा श्रवण कर रहे थे, आज भी शास्त्री जी के द्वारा जनकपुर की परम पावन मंगलमयी कथा हम सबने श्रवण की। चर्चा के क्रम में एक प्रार्थना करो। संत कहते हैं कि जो झुकता है उनमें जान होती है, जो झुकता है उनमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। भक्ति जीव को झुकना सिखाती है, और यदि विनम्रता आ जाए, सहजता आ जाए, तो जीवन का कल्याण एक क्षण में हो जाए। पंख से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना, और नीर से सीख लो तरल होना। हाय कितना कठिन हुआ करता, हाय कितना कठिन हुआ करता, आदमी के लिए सरल होना, आदमी के लिए सरल होना। 10,000 राजा एक साथ मिथिला में रखे सिर के धनुष को उठाने का प्रयास करते और भक्ति की प्रतिमूर्ति जानकी जी को पाना चाहते, हार गए, सिर नीचा करके बैठ गए, कुछ हाथ नहीं लगा। धनुष अभिमान का प्रतीक है, किसने तोड़ा? भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया। महाराज ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। क्योंकि अहंकार को विनम्रता से, सहजता से, सरलता से ही जीता जा सकता है। राम जी के जैसा सरल सहज स्वभाव वाला धरती पर कौन होगा सज्जनों माताओं। जिस समय धनुष का खंडन हो गया ना, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री जानकी जी अष्ट सखियों के साथ में जयमाल लेकर के आई। अब विवाह के समय आप जानते हैं
श्री किशोरी जी की उम्र 6 वर्ष की है। श्री राम जी दुल्हा बने हैं 12 वर्ष के हैं। कहीं कहीं वर्णन आता है जानकी जी 9 वर्ष की हैं, श्री राम जी 15 वर्ष के हैं। कुछ भी हो, लेकिन आज जनक लली के श्री किशोरी जी के छोटे छोटे हाथ जब राम जी के गले तक ना पहुंच सके तो एक चतुर सखी ने कहा, दुल्हा थोड़ा झुक जाओ। झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। अब से खड़ी आके पाँव दुखन लागे, तब से खड़ी आके पाँव दुखन लागे। तुम हो बड़े बेपीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो हमारे रघुवीर, लली मोरी छोटी है। तुम हो बधी के राजा राम दूत, तुम हो बधी के मिथिला के हम हैं गरीब, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। सखी कहती है, तुम हो दुल्हा अजब अदा के, तुम हो यहाँ सखियन की है भीड़, किशोरी मोरी छोटी है। और राम जी ने सुना, सोचा झुक जाऊं, फिर कहा कि देखो मैं झुक तो जाता, लेकिन अयोध्या में जहां मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, वहां तो मैं आज तक नहीं झुका, यहां कैसे झुक जाऊं? तो एक सखी ने कहा, पाहुन एक बात बताइए, आपके अवतार तो बहुत हुए, लेकिन किसी अवतार में आपका विवाह हुआ हो, इसका कोई प्रमाण? राम जी लगे खोजने, मीन कमठ सुकर नरहारी, और बामन परशुराम बपोधरी। मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, बामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, बहुत अवतार हुए, लेकिन विवाह किसी अवतार में नहीं हुआ। सखियां बोली, खुशी मनाओ राम जी कि रामावतार में आपका विवाह हुआ और आप जैसे काले कलूटे को गौर वरना भगवती सीता मिल गई, इसलिए आपको तो गर्व के साथ झुकना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, शर्म नहीं आती? हमारे प्रभु को काला कहती हो? वो तो नीलांबुज श्यामल को मलांगम, नीले मेघ के समान हमारे राघव का श्याम वर्ण है। सखियां बोली, वे आपके बड़े भैया हैं तो कुछ भी कहो, लेकिन जो सच है हम तो वही कहेंगी। अब एक कहती है, सब भांति मनोहर पियसिय का, सब भांति मनोहर पियसिय का, लगता ना जो से पाला है, और कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। जरा से राम जी काले हो गए, यही थोड़ी गड़बड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि काले रंग से जब आपको प्रेम नहीं है तो आंख में भी तो जो पुतली है ना, वो भी काली काली पुतली है, सारे जगत को देखती हो, उसको हटवा दो ना। शरीर में काला तिल होता है, बड़ा शोभायमान सुंदर शरीर लगने लगता है। हमारे भगवान का स्वरूप भी श्यामल है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। कहा, सुनो छोटे सरकार, ये ससुराल है और ससुराल में तो अच्छों अच्छों को झुकना पड़ता है। होते भगवान तो सुनाती वेदन जा तुम्हें, बने मेहमान तो फिर गारी अब सुनिए। देखिए, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, राजनेता, अभिनेता, विद्वान, पंडित, कुछ भी हो, हर जगह उसकी चलती होती है, लेकिन घर में आते ही बोलती बंद हो जाया करती है। गृह मंत्रालय के सामने तो
अपने को सरेंडर करना ही पड़ता है महाराज। आपको भी सीता जी के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जानकी जी से ही, भक्ति से ही आपकी यानी भगवान की पहचान है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा, नारी दिवस नर सकल गुसाई नाचहि नट मर कटती नाई। आपने सुना होगा, एक व्यक्ति को एक बात कहने की बहुत आदत थी। वो बार बार पत्नी को डांट के कहता था, ऐसा काम कर दो, नहीं तो जल्दी से हमारा चश्मा ढूंढ के लाके दे दो, नहीं तो पानी गर्म कर दो, चाय बना के दे दो, जल्दी से भोजन बना दो, हमें बाहर जाना है, नहीं तो। अब नहीं तो कहना उसका तकिया कलाम था। एक दिन क्या हुआ, सर्दियों का समय, सुबह सुबह जागा और पत्नी के पास जाके डांट के कहता है, खड़ी खड़ी देखती क्या हो, जल्दी से हमारे लिए पानी गर्म कर दो, नहीं तो। अब पत्नी भी इस शब्द को सुन के बहुत झल्लाई थी, और जैसे ही पति ने कहा कि पानी गर्म कर दो, नहीं तो, पत्नी भी उसी भाषा में, उसी स्वर आवाज में बोली, नहीं तो क्या करोगे। पति डर गया, हाथ जोड़ के बोला, देवी जी नहीं तो हम ठंडे ही से नहा लेंगे, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, अगर थोड़ी गर्मी दिखाई थी तो जरा सा गर्म ही बने रहते, लेकिन महाराज पत्नी के सामने ज्यादा किसी की बहुत समय तक चलती नहीं है। सखियों ने कहा, जो आपके सामने खड़ी है ना, ये साधारण नहीं है। उद्भव स्थित संधान कारणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ये साक्षात जगदम्बा है, भक्ति है, शक्ति है। झुक जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक बार झुक गए तो जीवन में कभी उबर नहीं पाओगे। अयोध्या ब्याह के ले जाओ तो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ तो मैं ना झुकने दूंगा। तो एक सखी बोली, अगर नहीं झुकने दोगे लक्ष्मण जी तो याद रखना, फिर हम दुल्हा को गारी देंगी, गारी। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कह रही हो, अरे तुम्हें तो नतमस्तक होना चाहिए। अगर हमारे प्रभु श्री राम ने धनुष ना तोड़ा होता तो सब रो रो के मर जाते, जनक में कोई जिंदा न रहता। तो हमारे सरकार का, राघव का और उपकार समझना चाहिए, झुकना चाहिए उनके सामने। और आप जबरदस्ती उन्हें झुका रही हो। सखी ने कहा, इसमें भक्ति का मान बढ़ जाएगा, प्रभु झुक जाइए। परंतु जब राम जी नहीं झुके, सखियों ने कहा, हम गारी देंगी। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, नहीं मानती हो, अगर तुम हमारे रघुनंदन श्री राम को गारी दोगी तो हम भी रघुवंशी राजकुमार हैं, हम पीछे नहीं हैं, हम भी तुम्हें गारा देंगे, गारा। तो सखियां बोली कि गारा कैसा होता है। लक्ष्मण जी बोले, पहले तुम बताओ गारी कैसी होती है। कहा, सुनो। तो उनमें से एक सखी ने कहा, दुल्हा एक बात बताइए। अरे जे जे पूछे तानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछे